पुराने घर की दीवार में रहता था छोटा सा चूहा मोंतू। मोंतू का सपना था कि वो एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा चीज का टुकड़ा पाएगा। हर रात वो खिड़की से बाहर देखता और सोचता, काश मेरे पास भी पहाड़ जितना चीज होता। एक दिन मोंतू ने तय किया कि अब सपना पूरा करना ही होगा। वो धीरे धीरे रसोई में घुसा, इधर उधर सूंघता हुआ चीज ढूंढने लगा। कितनी बार वो गिरा, कितनी बार बिल्ली से बचा, पर हार नहीं मानी। आखिर एक दिन उसे मिला एक बड़ा चीज का पहिया। वो खुशी से उछल पड़ा, वाह मेरा सपना सच। लेकिन जैसे ही उसने काटने की कोशिश की, वो चीज प्लास्टिक का खिलौना निकला। मोंतू उदास हो गया। तभी पीछे से दादी बोली, बेटा असली चीज मेहनत से मिलती है, शॉर्टकट से नहीं। उस दिन के बाद मोंतू रोज रसोई साफ करता, मदद करता, और एक दिन दादी ने सच में उसे दिया गरम गरम असली चीज का टुकड़ा। मोंतू मुस्कुराया। सपना पूरा होता है अगर हम सच्चे दिल से कोशिश करें। हरे भरे गांव के किनारे एक छोटा सा कुत्ता रहता था। नाम था भोलू। भोलू बहुत भोला था, लेकिन थोड़ा लालची भी। एक दिन उसे रास्ते में एक चमचमाती हड्डी मिली। उसने सोचा, वाह आज तो मेरी किस्मत खुल गई। वो खुशी खुशी उस हड्डी को मुंह में दबाकर पुल पार करने लगा। नीचे नदी का पानी चमक रहा था। अचानक भोलू ने पानी में देखा। उसे लगा कि नीचे एक और कुत्ता है जिसके मुंह में उससे भी बड़ी हड्डी है। लालच में भोलू जोर से भौंक पड़ा, भौं। और जैसे ही उसने मुंह खोला, उसकी अपनी हड्डी छपाक करके पानी में गिर गई। अब भोलू उदास होकर पुल के किनारे बैठ गया। तभी पेड़ पर बैठा एक बूढ़ा तोता बोला, भोलू कभी लालच मत करना, जो तुम्हारे पास है वो ही सबसे कीमती है। भोलू ने मुस्कुराकर कहा, अब समझ गया, लालच में जो मिला नहीं, उसमें जो था वो भी चला गया। उस दिन के बाद भोलू बहुत समझदार बन गया। वो हर चीज के लिए खुश और आभारी रहने लगा, और गांव के सारे बच्चे उसे प्यार करने लगे, क्योंकि वो अब सिर्फ समझदार भोलू था। हार भोलू। एक छोटे से गांव में रहती थी एक शरारती बिल्ली, टिंकू। वो हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करती। कभी मुर्गियों को डराती, कभी दूध वाले के पीछे दौड़ लगाती है। लेकिन एक दिन उसके हाथ लग गई एक जादुई टोपी। टोपी पहनते ही टिंकू इंसानों की बात समझने लगी। उसे बहुत मजा आया। वो चुपके से गांव वालों की बातें सुनती और फिर सबको बेवकूफ बना देती। कभी दूध वाला टोपी खोजता, तो कभी बच्चे हैरान रहते कि बिल्ली बोल कैसे रही है। पर एक दिन उसने टोपी पहनकर खुद को आईने में देखा और डर गई। उसमें दिखी ये दुष्ट जादूगर बिल्ली। अचानक टोपी ने कहा, अगर दूसरों को बेवकूफ बनाओगी तो असली जादू तुमसे रूठ जाएगा। टिंको समझ गई कि उसकी शरारत अब ज्यादा हो गई थी। उसने टोपी उतारी और वादा किया कि वो अब सबकी मदद करेगी। फिर क्या था, उसी टोपी ने उसे खुशियों की जादूगर बिल्ली बना दिया। अब गांव में जब भी कोई दुखी होता, टिंकू अपनी टोपी पहनकर मुस्कान बांट देती। सीख, जो जादू बांटता है वही सच्चा जादूगर होता है। गांव के बीचों बीच एक पुराना नीम का पेड़ था। बचपन में बच्चे उसकी डालियों पर झूलते, खेलते और छाव में सो जाते थे। वो पेड़ सबको ठंडी हवा, फल और सुकून देता था, बिना थके, बिना कुछ मांगे। लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। बच्चे बड़े हो गए, कोई शहर चला गया, कोई उस पेड़ के नीचे दुकान बना बैठा, और कोई उसकी जड़ों के पास कूड़ा फेंकने लगा। धीरे धीरे किसी को भी उस पेड़ की याद नहीं रही। एक रात गांव में तेज आंधी और बिजली आई। लोग अपने घरों में छिप गए, पर वो पेड़ अडिग खड़ा रहा। हवाओं में उसकी डालियां टूटती रहीं, पत्ते उड़ते रहे, मगर उसने किसी घर पर गिरने नहीं दिया। सुबह जब सूरज निकला, लोग बाहर आए और देखा, पेड़ जमीन पर गिरा पड़ा है। उसकी जड़ें उखड़ी हुई थीं, पत्ते बिखरे थे, पर उसी की वजह से गांव के घर सुरक्षित थे। बच्चे जो अब जवान हो चुके थे, चुपचाप पेड़ की टूटी डालियों को निहारते रहे। जिस पेड़ को सबने भुला दिया था, वही आज सबका रक्षक बन गया था। जो बिना स्वार्थ के देता है, वही सबसे बड़ा होता है। गांव के छोर पर एक बूढ़ा किसान रहता था। नाम था रामू काका। हर साल वो अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत से फसल उगाता, पर इस बार बारिश नहीं हुई। जमीन फट गई, खेत सूख गया और बोरवेल भी जवाब दे गया। रामू काका के पास सिर्फ एक मुट्ठी बीज बचे थे। घर वाले बोले,
इन्हें बेच दो, कम से कम कुछ पैसे तो मिलेंगे। पर रामू ने मुस्कुराकर कहा, बीज बेच दूंगा तो उम्मीद कहाँ बोऊंगा। अगले दिन उसने उन बीजों को सूखी मिट्टी में बो दिया। लोग हंसे, पागल हो गया बूढ़ा, इस धरती से कुछ नहीं उगने वाला। लेकिन रामू हर दिन उन बीजों को पानी की एक लोटा और दुआ देता रहा। एक हफ्ते बाद आसमान में बादल छा गए और बरसात की पहली बूंद जमीन पर गिरी। जहां सबको सिर्फ बंजर दिखता था, वहां अब हरियाली उगाई थी। गांव वाले दौड़े, देखा, रामू काका के खेत में सबसे पहले अंकुर निकले हैं। आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। बीज नहीं, मैंने उम्मीद बोई थी, उन्होंने कहा। मॉरल, जिस दिल में उम्मीद जिंदा हो, वहां कभी सूखा नहीं पड़ता। बारिश की आखिरी शाम, शाम का वक्त था। शहर की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी। लोग छतरियां लिए भाग रहे थे, मगर आरव बस गेट के पास खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में एक पुराना लाल गुलाब था जो हर पल गिरती बूंदों में भीगता जा रहा था। वो 3 साल से मीरा को नहीं मिला था। कॉलेज के बाद दोनों अपने अपने रास्तों पर चले गए थे, लेकिन दिल के किसी कोने में वक्त ठहर गया था। अचानक बारिश की बूंदों के बीच एक हल्की हंसी गूंजी। आरव ने पलटकर देखा, वही थी मीरा। भीगी बालों के बीच उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जिसने पहली बार आरव को प्यार का मतलब सिखाया था। दोनों कुछ पल चुप रहे, बस बारिश की बूंदें और दिल की धड़कनें बोल रही थी। मीरा मुस्कुराई, बोली, इतने सालों बाद भी वही गुलाब? आरव ने जवाब दिया, तुम्हारे लौट आने की उम्मीद कभी सूखी नहीं। वो पल ठहर गया। बारिश थम चुकी थी, पर उनके दिलों में एक नई बरसात शुरू हो चुकी थी। मासिरा, कभी कभी कुछ मोहब्बतें वक्त से नहीं, एहसासों से जिंदा रहती है। एक जंगल में कछुआ और खरगोश बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने एक बार फिर दौड़ लगाने का फैसला किया, क्योंकि खरगोश हमेशा मजाक उड़ाता था। अरे कछुए, तुम तो बहुत धीमे हो, मुझे पकड़ नहीं सकते। दौड़ शुरू हुई। खरगोश बिजली की तरह भागा और कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। थोड़ी दूर जाकर खरगोश बोला, कछुआ तो बहुत पीछे है, मैं जरा पेड़ के नीचे झपकी ले लूं। वो आराम से सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, पसीने से तरबतर, मगर रुका नहीं। जब खरगोश जागा तो देखा कछुआ फिनिश लाइन पार कर चुका था। खरगोश बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने कछुए से कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं मेहनत करूंगा, घमंड नहीं। कछुआ मुस्कुराया और बोला, जीत हमेशा तेज को नहीं मिलती, बल्कि उसे जो रुकता नहीं। उस दिन से दोनों दोस्त बन गए और अगली बार उन्होंने साथ दौड़ लगाई, एक दूसरे की मदद करते हुए। सीख, हमेशा मेहनत करते रहो, घमंड से नहीं। धैर्य और निरंतरता से ही जीत मिलती है। एक गांव के किनारे एक टूटी फूटी हवेली भी। लोग कहते थे वहां से रात में रोने की आवाजें आती हैं। कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। पर एक दिन रवि नाम का लड़का हिम्मत करके अंदर चला गया। अंदर हर तरफ मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और हवा की सरसराहट थी। अचानक दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर हिलने लगी। रवि ने टॉर्च उस पर डाली और तस्वीर में मौजूद औरत की आंखें हिल रही थीं। वो धीरे धीरे बोली, तू क्यों आया है यहां? रवि डर से भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा और किसी के कदमों की आवाज। उसने दीवार पर लिखा देखा, अब तू भी इस हवेली का हिस्सा है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली की तस्वीर में अब एक नया चेहरा जुड़ चुका था, रवि का। कभी कभी जिज्ञासा डर से ज्यादा खतरनाक होती है। लोमड़ी और जादुई आम का पेड़। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन उसे रास्ते में एक बड़ा सुनहरा पेड़ दिखा जिस पर चमकते हुए आम लटक रहे थे। वो उछलकर एक आम तोड़ना चाहती थी, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पेड़ ने कहा, सिर्फ सच्चे दिल वाले ही मेरा फल खा सकते हैं। लोमड़ी हंसी और बोली, मैं सबसे होशियार हूं, मुझे ही दो। उसने छल से बोलने की कोशिश की, पर पेड़ चुप रहा। थोड़ी देर बाद एक छोटा खरगोश वहां आया। उसने पेड़ को नमस्ते की और बोला, मैं तो बस छाया लेने आया हूं। पेड़ मुस्कुराया और एक आम खुद गिर गया। खरगोश ने वो आम लोमड़ी को दे दिया। लोमड़ी हैरान रह गई। जादू तो सच्चाई और दया में था, चालाकी में नहीं। उस दिन के बाद लोमड़ी ने सीखा,
सच्चा फल मेहनत और सच्चे दिल से ही मिलता है। लिली और जादुई बीज। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी पक्षी रहती थी। नाम था लिली। लिली को अपने बगीचे से बहुत प्यार था। हर दिन वो पौधों से बात करती, उन्हें पानी देती और गाना गाती। एक दिन जब वो मिट्टी खोद रही थी, उसे एक चमकता हुआ छोटा बीज मिला। वो बीज हल्के सुनहरे रंग का था, जैसे उसके अंदर कोई जादू छिपा हो। लिली ने सोचा, शायद ये कोई खास पौधा हो। उसने प्यार से उसे गमले में लगाया, पानी दिया और बोली, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मुझे अपना राज जरूर बताना। कई दिन बीत गए, लेकिन बीज नहीं उगा। लिली ने इंतजार किया। हर दिन सूरज से कहा, थोड़ा उजाला इस पर डाल दो, और बारिश से बोली, थोड़ा प्यार बरसा दो। फिर एक सुबह जब लिली जागी तो गमले से एक चमकती हरी कोंपल निकली थी। वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और रात में उसकी पत्तियां हल्की रोशनी देने लगी। गांव वाले हैरान थे, ये तो कोई जादुई पौधा है। लिली मुस्कुराई और बोली, नहीं, ये जादू उस बीज का नहीं, उस प्यार का है जो मैंने रोज इसे दिया। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा हुआ और उसके फूलों से मीठी खुशबू आने लगी, जिससे पूरा गांव महकने लगा। सबको अब पता चल गया था, प्यार और धैर्य से जो भी बोया जाए वो जरूर खिलता है।